नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC JEE A to Z पे। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं SSC CGL एग्जाम का जो 5 दिसंबर को शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और इनमें हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे और ऐसे टॉपिक देखेंगे जिनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है परामर्श ले सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 143 है, जिसके तहत जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं किससे, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से। और अभी जो CJI कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे CDS का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेकंड CDS ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो है 2 सितंबर 2022 में देश का नया CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। और ये जो है जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे CDS हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जनरल अनिल चौहान को जो है नया CDS अपॉइंट किया गया। और ये कितने नंबर के हैं, दूसरे नंबर के हैं। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है बनी है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इन विच सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो ये 1907 का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन। सूरत में ये अधिवेशन हुआ था और 1907 के बाद के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रासबिहारी घोष ने की थी। सूरत विभाजन के बाद गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था, तो ये तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने जो है किया था। और बात करें कुछ एडिशनल फैक्ट की, तो यहाँ पे देखिए नरम दल के नेता कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः जो है दोनों दलों का आपस में विलय हो गया था। ठीक है, तो विभाजन कब हुआ, 1907 में। गर्म दल और नरम दल में नेता कौन थे गर्म दल के, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लाल बाल पाल। ठीक है, यही तीनों कहलाते थे लाल बाल पाल। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, नरम दल के नेता कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1916 में जो है इनका पैचअप हो गया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पिवोटिंग टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, पिवोट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे बात करें बास्केटबॉल से ये रिलेटेड है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। और कुछ एडिशनल यहाँ पे टर्म है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल और मल्टीपल थ्रोज। और ये है आपका पाइवॉट यानी पिवोट। ठीक है, तो ये सारे टर्म किससे रिलेटेड हैं, बास्केटबॉल से। याद रखिए आप लोग, बास्केटबॉल से रिलेटेड ये सारे हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर रेज द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं कि रेड फोर्ट पे जो है लाल किले पर ही झंडा फहराया जाता है। तो इसका तो आंसर सभी लोग सही करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है भरतनाट्यम से। तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है या फोक डांस के हैं। ठीक है, इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके रिलेटेड, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित मतलब नॉमिनेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये पहली महिला थी जो नॉमिनेट हुई थी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, तो ये भी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, जो कि फोक डांस है कहाँ का, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेंस ओनली नॉन मेटल्स। किस ग्रुप में केवल नॉन मेटल हैं। आवर्त सारणी में किस समूह में केवल अधातु हैं यानी नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप 17 है जिसमें हैलोजन समूह के रूप में जाना जाता है। इसमें फ्लोरीन जिसका संकेत F है, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन हाई और एस्टेटाइन और टेंसाइन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये जो है एटेस्टाइन और टेंसाइन। ठीक है, तो ये सारे आपके हैलोजन ग्रुप में आते हैं और ये सारे जो है नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट क्या है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो एक तो आपका होता है AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। एक होता है AgBr जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। एक होता है AgNO
3। तो सिल्वर से रिलेटेड ये 3 आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो AgI सिल्वर आयोडाइड का हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो ये यूज़ किया जाता है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन जैसे बहुत से न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन हुआ या फिर फॉरेन में आर्टिफिशियल रेन हो रहा है। कृत्रिम बरसात के लिए हम यूज़ करते हैं सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है कहाँ पे? फोटोग्राफी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। अभी वोट चल रहा है, गुजरात में वोट पड़ रहा है, मतलब कहीं भी अगर वोटिंग होता है तो जो इंक आपके नाखून पे लगाया जाता है वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो AgNO3 वोटिंग इंक होता है। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? ये कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। तो सिल्वर से ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या था, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं थी, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी? 933, ठीक है। यहीं पे अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो 927 था, ठीक है। 1000 पुरुषों पे 927 मतलब मेल, अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो 927 इसका जो है रेशियो था, मतलब कि 927 फीमेल थी कितने? 1000 मेल चाइल्ड पे, ठीक है। फिर लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो ये 943 था वयस्क वाला, और चाइल्ड वाला कितना था? 919 था। तो ये दोनों फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जनगणना से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर मेड ऑफ, ठीक है। अब जो आपका अर्थ होता है ये 3 पार्ट्स में बटा होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट क्या होता है? क्रस्ट, ये होता है मेंटल, और जो इनर पोर्शन होता है ये होता है कोर, ठीक है। पृथ्वी की 3 परत होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रस्ट किस चीज़ का बना होता है, मेंटल किस चीज़ का बना होता है और कोर का क्या है, कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, ठीक है। तो क्रस्ट सबसे ऊपर की परत होती है जिसे सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है इसमें क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, और इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो पोर्शन होता है इसको मेंटल कहते हैं, और इसमें क्या होता है आपका? सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मेंटल में। और कोर सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर की परत जो होती है वो कोर होती है। इसमें क्या होता है? निकिल और आयरन होता है, निकिल और आयरन होता है किसमें? सबसे इनर पोर्शन यानी कोर में। तो तीनों फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वाज द पावर ट्रांसफेरेड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। किस वर्ष में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? तो ये 2 अगस्त 1858 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अगस्त 1858, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लोकसभा से कब पारित हुआ, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, एक मतलब कब पेश हुआ और कब पारित हुआ, ठीक है। तो 1 अगस्त को पेश किया गया था कहाँ पे? लोकसभा में, और 3 अगस्त 2022 को जो है ये पारित हो गया था। और अब बात करें राज्यसभा की, कोई भी बिल होगा अगर सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। तो 1 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ, 3 अगस्त को जो है लोकसभा से पारित हो गया। इसके बाद इसको राज्यसभा में 8 अगस्त को पेश किया गया, 8 अगस्त 2022 को, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को जो है नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD के CEO के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिषेक सिंह, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए मुक्केबाजी में रेस्ट टाइम, मुक्केबाजी में जो रेस्ट टाइम होता है वो कितने टाइम का होता है, मतलब आराम का समय कितने टाइम का होता है? तो ये होता है 1 मिनट, 1 मिनट तक आप आराम कर सकते हैं, रेस्ट टाइम, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी करना किस अधिकार से संबंधित है? तो हमारे मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों में से एक है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है। मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों में से एक है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस में शामिल है? 51 K में, ठीक है। 51 K में हमारे सारे जो है मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RCOOH विच फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कौन से फंक्शनल ग्रुप का जो है RCOOH है, ठीक है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड
यानी OH का कार्यात्मक समूह क्या होता है? एल्कोहल। जहाँ भी OH देखेंगे एल्कोहल हो जाएगा। और डबल बॉन्ड CO अगर होगा तो ये हो जाएगा आपका कीटोन, या कीटोन लिखा है लेकिन ये कीटोन होता है, डबल बॉन्ड CO। ठीक है। अब कुछ एडिशनल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंगल बॉन्ड COOH का कार्यात्मक समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है। RCHO का क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। CHO जहाँ भी देखेंगे एल्डिहाइड हो जाएगा। COOH जहाँ भी होगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। और डबल बॉन्ड CO होगा तो ये कीटोन होगा। तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर एहोल टेम्पल कितने वर्ष पुराना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यह जो है 1400 साल पुराना विष्णु मंदिर है, जिसे क्या है दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर कहाँ है? एहोल कर्नाटक में है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एहोल टेम्पल कहाँ पे बना हुआ है? तो ये है कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, GDP की परिभाषा आपको बतानी है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से सृजित मूल्य वर्धित मूल्य का मानक माप है। ठीक है। तो GDP क्या है? किसी देश में, मान लीजिए आपका कंट्री है, इस देश के अंदर चाहे विदेशी चाहे देश के लोग जो कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं उसका मूल्य वर्धित, उसका जो मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा? GDP कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। एक होता है माइक्रो, बहुत स्मॉल लेवल पे, अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करेंगे तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे, और इंडस्ट्री लेवल पे या फिर नेशन लेवल पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मैक्रो। मैक्रो जो है लार्ज लेवल पे होता है, माइक्रो स्मॉल लेवल पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक व्यक्ति समूह या कंपनी स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन है। ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? समग्र रूप से एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी नेशनल इकोनॉमी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और अगर किसी समूह कंपनी की बात करें और व्यक्ति की बात करें तो यह क्या हो जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब ये होता है 10⁻⁻⁶, मतलब बहुत स्मॉल। तो स्मॉल मतलब एक व्यक्ति हो गया या समूह हो गया या कंपनी की बात करेंगे तो ये माइक्रो हो जाएगा, और लार्ज लेवल पे बात करेंगे, किसी देश की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें नेटिव का एंटोनिम पूछा गया था, प्रिमिटिव का एंटोनिम पूछा गया था, फिर कंसेंट का सिनोनिम पूछा गया था, और बॉब्स योर अंकल आइडम्स इसका बताना था। नेक्स्ट क्या है? बीट अबाउट द बुश, इसका भी आइटम बताना था। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे प्राप्त हुए हैं इंग्लिश के, और ये सारे क्वेश्चन आपके 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये एक बात मैं बता दूं, कई क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू इसका। ठीक है। इसमें 5 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी देखने वाले हैं जिन पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कुछ एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक शिफ्ट में पूछा गया था SI यूनिट ऑफ करंट, एक में पूछा गया था कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए। तो फिजिक्स से एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है यूनिट से रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश की SI मात्रक क्या होती है? तो ये होता है आपका कूलम, और इसको C से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? A से। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। विद्युत विभवांतर को हम किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस को ओम में मेजरमेंट करते हैं। और जूल किसकी यूनिट है? तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और पावर की यूनिट की बात करें तो ये वाट होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं लोकरांग फेस्टिवल। ठीक है। लोकरांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो लोकरंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए लोकरंग उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए आदिवासी लोक कला अकादमी, इसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, और ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। लोकरंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये फैक्ट आप लोग याद रखिए। ठीक है। अभी यहाँ पे स्टेट पूछा गया, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी को। और यह जो है 5 दिनों के लिए मनाया जाता है, 5 दिनों के लिए इसको मनाया जाता है 26 जनवरी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट? ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम क्या है अपूर्ण का विमोचन किया है? ठीक है। तो ये हैं कमेंटेटर संजय मांजरेकर।
जिनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण, ठीक है, उसका नाम ही अपूर्ण है। कई लोग ये समझ जाएंगे इनकम्प्लीट या फिर इम्परफेक्ट मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता, इसका यह मतलब है कि उसका नाम ही अपूर्ण, टाइटल उसका क्या है, अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो युवराज सिंह की। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है, तो एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, उसका नाम ही है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो ये विंग्स ऑफ फायर। सानिया मिर्जा की बात करें तो एस अगेंस्ट ऑड्स। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है, प्लेइंग इट माई वे, ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसका है, मिल्खा सिंह का है। और सिक्स मशीन क्रिस गेल, ठीक है, सिक्स मशीन किसका है, ये क्रिस गेल का है। कंट्रोवर्शियली योर्स ये किसका है, शोएब अख्तर का है। और 281 एंड बियॉन्ड्स वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं, ठीक है। तो ये ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। केलुचरण महापात्रा उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, केलुचरण महापात्र। और किससे संबंधित है, ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ओडिसी के कुछ प्रसिद्ध नर्तक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र और रविकांत महापात्र। और यहाँ पे देखें गंगाधर प्रधान एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप लोगों के लिए, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं इस बार डांस वगैरह से, तो आप लोग देख के जाइएगा। यहाँ पे देखिए नृत्य की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य की। भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु का जो है फॉक डांस है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जो हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। बाला सरस्वती और पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फॉक डांस है। और शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार, ये इससे रिलेटेड कलाकार हैं, ठीक है। सात्रिया आपको पता है कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और रंजू मोनी, श्रीमानता शंकर देव, और ये सारे जो है कलाकार हैं सात्रिया डांस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द ट्रेन रन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली यात्री ट्रेन बोरीवली से बोरीवली बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली थी, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी को कहा जाता है। रेलवे का शुरुआत इसी ने किया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, ठीक है। तो केरल राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक था। और केरल में 1084, एक मतलब इसका क्या है, 1000 पुरुषों पे जो है 1084 महिलाएं थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे था, केरल राज्य में था। कब की जनगणना की बात हो रही है, 2011 की जनगणना की, ठीक है। और ये जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है, ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो भारत में 2011 में जनसंख्या का अनुपात प्रतिशत मतलब प्रति 1000 पे 943 महिलाएं थी, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पे कितनी, 943, ठीक है। हमेशा जो लिंगानुपात आपको प्रति 1000 पुरुषों पर ही महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये भी फैक्ट है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526 बिटवीन पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 में किसके बीच लड़ा गया था, तो 21 अप्रैल 1526 को जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें जो बाबर विजयी हुआ था और उसने क्या नींव रखा था मुगल साम्राज्य की। और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का लास्ट शासक था और उसी समय से जो है लोदी वंश समाप्त हो गया था और मुगल वंश का जो है स्थापना हो गया था, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संविधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, राइट टू फ्रीडम, तो ये भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार है और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में है, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, ये जो मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद किस में है, 25 से 28 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का व्यवसाय यानी कार्य हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है? ठीक है, तो आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है कि संसद की कार्रवाइयों के लिए हिंदी की या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसमें? आर्टिकल 120 में लिखा गया है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का उम्मीद मार्केट प्लेस किस योजना के तहत उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन? मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की अवसर योजना के तहत, ठीक है, अवसर स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो है उम्मीद मार्केट प्लेस का जो है उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन? प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये प्रोटीज है। एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, प्रोटीज क्या करता है? प्रोटीज एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। नेक्स्ट, विच विंड ब्लो इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर? ठीक, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लू। ठीक, LOO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन क्या था? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, GST। ठीक है, यानी सीमा शुल्क, उत्पाद कर और वेल्थ टैक्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वेल्थ टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। बाकी कस्टम ड्यूटी और ये जो है एक्साइज ड्यूटी और GST, ठीक है, ये सारे जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। वेल्थ टैक्स जो है आपका एक डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया था? ठीक है, तो अगर ऑप्शन में उसके पिता का नाम रहे, विच किंग रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान के पिता जो थे सोमेश्वरा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको अनंगपाल द्वितीय, जिसको क्या कहा जाता था? अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पे आप जो है टिक कर देंगे अगर उनके फादर का नाम जो है नहीं है, सोमेश्वरा जो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, किस महारानी ने 1600 में भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार प्रदान किया था? ठीक है, किस महारानी ने 1600 ईस्वी में प्रदान किया था? देखिए, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार किस सन में प्राप्त हुआ था? तो ये 1600 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1599 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 में दिए गए विशेषाधिकार के तहत जो है किया गया था। ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, नेक्स्ट, ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बन गई है? तो ये नागालैंड विधानसभा जो है ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला जो है राज्य बन गया है, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एज लिमिट इन यूथ बॉक्सिंग? यूथ कम्पिटिटर्स एज 17 से 18 वर्ष। ठीक है, अंडर 19। एंड फॉर जूनियर कम्पिटिटर्स की बात करें तो ये एज जो है 15 से 16 वर्ष होना चाहिए अंडर 17 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक मुक्केबाजी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। अगर ओलंपिक में भाग लेना है तो ये जो है उम्र सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। अंडर 19 की बात करें तो ये जो है 17 से 18 वर्ष, और अंडर 17 की बात करें तो 15 से 16 वर्ष, और ओलंपिक के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जॉइंड बाई mRNA इज कॉल्ड एज? तो mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या फिर पॉलीसोम कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम दानेदार संरचनाएं होती हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, जिन्हें पहली बार जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो है डेंस पार्टिकल के रूप में खोजा था। ठीक है, घने कणों यानी डेंस पार्टिकल के रूप में इसको खोजा गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविवाहित महिलाओं के गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये किया गया है 24 वीक। ठीक है, किसके लिए? 25
साल की अनमैरिड वुमेन के लिए, ठीक है, 25 साल तक की जो है अनमैरिड वुमेन जो है टर्मिनेट कर सकती हैं 24 वीक तक का जो है प्रेगनेंसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या है, टेनिस में एक सेट किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका 6/4, ठीक है, टेनिस में एक सेट जो बोला जाता है वो 6/4 को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंग्लिश से, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, इसका क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इन सारे शब्द का जो है एक शब्द बनाना है, तो स्वयं को धोने की क्रिया का क्या लेती है, एवोल्यूशन यानी या फिर बादिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइटम बताना, हिट बिलो द बेल्ट, और सिनोनिम बताना था किसका, इम्पीड एंड प्रोक्लेम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे गए थे, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।